आप फिर इसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सो दैट मैं एक एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो टाइटल है, सब टाइटल है, किसमें क्या ऑप्शन फिल करना है, हर चीज आपको ध्यान से समझा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है neet.nta.nic.in। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी सो दैट आप डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। तो ऐसा वेबसाइट अपीयर होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप जैसे ही इस स्क्रीन पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये विंडो दिखेगी, करेक्शन फेज 2 नीट यूजी 2021 की एक लिंक है। दूसरी है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो अगर आपके पास एक सेफ कॉपी आपके एडमिट कार्ड की डाउनलोडेड नहीं रखी है तो इसे बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर इश्यू हुआ था कि बाद में ये वाली जो लिंक है ये रिमूव हो गई थी, काफी बच्चों के पास एडमिट कार्ड था नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि कीप योर एडमिट कार्ड विथ यू। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर करेक्शन फेज 2 नीट यूजी 2021। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो कैसी विंडो ओपन होगी, इस टाइप की विंडो आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है और जो भी पासवर्ड आपने रखा था, है ना, जो भी पासवर्ड आपका था XYZ15 जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये सिक्योरिटी पिन रहेगा जो दिख रहा है आपको इमेज में, ये आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। एक बार आप तीनों चीजें फिल कर लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आपने रखा था, सिक्योरिटी पिन, अब आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट काउंसलिंग या फिर अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो नीट 22 के आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अब आपने जैसे साइन इन करा तो ऐसी विंडो आपके सामने अपीयर होगी। तो इस विंडो में क्या होगा कि यहाँ पे लिखा आएगा कि ये सारी चीजें कंप्लीटेड है, कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था फेज 1 का वो फिल कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया था, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, फी पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो नीट फेज 2 का एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके लिए एनटीए आपको कुछ भी अमाउंट ऑफ रुपीज चार्ज नहीं कर रहा है। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू एनटीए ये फिल करने के लिए। हो सकता है कि अगर आप किसी साइबर कैफे से ये चीजें करवा रहे हो तो वो जो भैया है आपसे कुछ चार्ज करे, पर नीट एनटीए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। ये सभी चीजें आपकी कंप्लीटेड लिखी आएगी। अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज डाउनलोडेड नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर नीचे फाइनली ये वाली लिंक आएगी जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो ये लिंक है करेक्शन कम फिलिंग अप ऑफ फेज 2 इन एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलर्स। मतलब यहीं पर जो फेज 2 का रजिस्ट्रेशन है आपको इसी लिंक को क्लिक करके करना है, जो सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन है। अब एक्चुअली सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन क्या है कि एक बार तो वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले चुके थे, फेज 1 रजिस्ट्रेशन के नाम से आप दे चुके थे, पर अगर उसमें कुछ गलत भर दिया है और अब आपको वो करेक्ट करना है, और एक बार इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, तब 12th का रिजल्ट आया नहीं था, अब 12th का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए ये फिर से एक शॉर्ट फॉर्म आपसे फिल करवा रहे हैं। तो ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट फेज में कुछ करेक्शन है तो कर दो, या फिर आपको सेकेंड फेज में वो सारी इंफॉर्मेशन फिर से देनी है ना। अब आपको एक क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा डाउट आएगा कि अगर हम ये सेकेंड वाला जो फेज है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये नहीं भरते हैं तो क्या होगा। अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो नीट 2021 का है कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपको नीट से कहीं भी एडमिशन कॉलेज लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी या नहीं ले पाएंगे, जो नीट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। इसीलिए जो भी लोगों को नीट 21 की काउंसलिंग में बैठना है, कॉलेजेस में अप्लाई करना है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा 100% जरूरी है ये फॉर्म फिल करना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जो भूल गए हैं तो प्लीज रिमाइंड। अब ये वाला जैसे विंडो अपीयर होगा, यहाँ पर 3 चीजें लिखी है। सबसे पहली चीजें लिखी है कि ये जो है फेज 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये 1 टाइम एक्टिविटी है, अगर इसमें के बाद कुछ भी अपडेट करने का चांस आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि इसको बड़ी ध्यान से बहुत अच्छे से फिल करना है आपको। दूसरा,
जो सभी रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं पहले वही ये फिल कर सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि आप एग्जाम देके आ चुके हैं। थर्ड थिंग इज कि एक बार करेक्शन कैंडिडेट को इसका कंफर्म पेज का भी प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है। मतलब पेज 2 का फॉर्म भरने के बाद इसका आपको कंफर्मेशन पेज यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था नीट एनटीए के साथ फर्स्ट पेज फिल करते टाइम, वो यहाँ पर अपीयर होगा। यहाँ पर एक ओटीपी चला जाएगा, फिर जो भी ओटीपी आएगा आपके इसी फोन नंबर पर आएगा, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन करेंगे। वेरीफाई कर देंगे तो आपकी ऐसी स्क्रीन अपीयर होगी। ये वाला जो है पर्सनल डिटेल्स वाला जो कॉलम है, व्यक्तिगत विवरण वाला जो कॉलम है, इसमें है ना सारी वही चीजें लिखी आएंगी जो आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, 12th आपने कहाँ से पास किया है या कहाँ से अपीयर कर रहे थे, आपकी कैटेगरी कौन सी है और क्या आप में डिसेबिलिटी है। तो ये चीजें आपकी ऑलरेडी यहाँ पे शो होगी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसमें से क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जेंडर चेंज कर सकते हैं, नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कुछ कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गलती से एससी लिख दिया था पर आप एसटी को बिलोंग करते हैं, तो दिस यू कैन चेंज। और डिसेबिलिटी वाला आप चेंज कर सकते हैं कि 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है या नहीं। ये 4 चीजें चेंज हो सकती है। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब ये फिर आर यू डायबिटिक, नो, यस, जो भी आपका आंसर आपने पहले फिल करा था, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, क्या आपने कस्टमरी ड्रेस पहनी थी, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी क्या नीट के टाइम, ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल आएगी। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर नीट ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल्स देनी है, देन अगले कॉलम में आपको 11th क्लास का डिटेल देना है, देन आपको 12th क्लास का डिटेल देना है। 1 बाय 1 में आपको सभी कॉलम्स में बताती हूँ कि क्या सिलेक्ट करना है या क्या वो करना है। तो सबसे पहले पास का स्टेटस, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है कि पास्ड। ऑब्वियसली आप 10th पास कर चुके हैं तभी 12th पास करके नीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे पास आएगा। ईयर ऑफ अपीयरिंग क्या था, आपने कौन से साल में 10th दिया था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आ जाएगा कि क्या कोड था, पास्ड ही आएगा, वैसे यहाँ पे कर देंगे आप। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सी थी, आपने कौन सी जगह से स्कूलिंग करी थी, आपका स्कूल कहाँ था, आपका स्कूल कैसा था, प्राइवेट था या फिर मतलब रेगुलर था, है ना। ये सारी चीजें आपको फिल करनी रहेगी। आपका स्टेट जहां से आपने 10th क्लास का एग्जामिनेशन दिया था वो फिल करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फिल करनी रहेगी, जो भी आपका जिला था 10th स्टैंडर्ड में। स्कूल बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, कोई स्टेट बोर्ड था, आईसीएसई था, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का मोड क्या था, है ना, कि ओजीपीए आया था उस साल आपका, कि आपके 10/10 ओजीपीए थे 10th में, या आपका कोई परसेंटेज आया था कि 94% थे आपके 10th में। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर 10th बोर्ड की या 10th की मार्कशीट पर लिखा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका स्कूल का जो नाम था और एड्रेस था वो एंटर करना है, और जो पिन कोड रहा है वो आपको इजीली मिल जाएगा, ये चीजें एंटर करनी है। तो मेरे हिसाब से 10th क्लास का रिजल्ट सभी लोगों के पास है और सभी लोगों को ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, तो ये वाला कॉलम फिल करने में तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग जैसे रूरल है, अर्बन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है एक एक करके। यहाँ पे जैसे आपसे टाइप ऑफ स्कूल पूछ लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट था, केवी था, जेएनवी था, प्राइवेट था, अदर था, तो जो भी आपका स्कूल या कॉलेज था आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। अब हम नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं, दैट इज 11th रिलेटेड चीजें। 11th स्टैंडर्ड, तो पास का स्टेटस क्या था, तो हाँ पास हो गए। रूरल गांव में स्कूल था, अर्बन सिटी में स्कूल था। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी। अब बहुत सारे बच्चों के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पास 11th का मार्कशीट नहीं है, तो हम लोग क्या करें, है ना। मोस्टली मैं कमेंट्स देख रही हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा यही डाउट आते हैं कि 11th का मार्कशीट नहीं है तो क्या करें। तो आज की जो डेट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 2 अक्टूबर को देख रहे होंगे ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको 10 अक्टूबर के पहले ये फॉर्म फिल करना है।
तो आप अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका मार्कशीट दे दे ताकि आप सारी चीजें फिल कर पाए। पर अगर आप ध्यान से ये सारी आपको 10 अक्टूबर के पहले ये फॉर्म फिल करना है, तो आप अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका मार्कशीट दे दे ताकि आप सारी चीजें फिल कर पाए। पर अगर आप ध्यान से ये सारी चीजें देखें तो अगर आप 11th में पास हुए हैं बिल्कुल, या आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई थी, या फिर आप प्रमोट हुए हैं, तो अगर आपके पास मार्कशीट अभी फिलहाल नहीं है फिर भी ये सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसा कोई भी डिटेल नहीं मांग रहे मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, आपका जो भी स्कूल में रोल नंबर था ये आपको पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, स्कूलिंग रूरल था, अर्बन था, पास हो गए हैं, ईयर क्या था, स्कूल कैसा था आपका, स्टेट बोर्ड था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, बोर्ड भी भर दिया, कॉलेज का नाम, पिन कोड, रिजल्ट का मोड क्या था, ओजीपीए था, परसेंट था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट और कोड। इसमें कहीं भी आपके मार्क्स नहीं मांगे गए हैं। ठीक है, कहीं भी आपके परसेंटेज नहीं मांगे गए हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी गई है आपकी 11th स्टैंडर्ड के बारे में। तो इन केस आपके पास अगर मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप प्रमोट हुए हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी हमारे लिए कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। अब 12th पर आ गई है। 12th से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, इसलिए 12th की मार्कशीट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। पास स्टेटस आपको बताना है, पास हो गए, रूरल है, अर्बन है आपका जहां से स्कूलिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट क्या थी, टोटल मार्क्स कितना था, जैसे आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, अगर ऐसे 5 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था, दैट मीन टोटल मार्क्स आपके जो रिजल्ट में लिखे आए होंगे वो होंगे 500। इसमें से आपको कितने मार्क्स आए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये आपको लिखना है। आपका स्कूल का बोर्ड सीबीएसई था, ठीक है, टाइप क्या था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, या ईयर ऑफ पासिंग आपका 2020 था या 2019 था, जो भी था, यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट। क्वालिफाइंग एग्जाम कोड आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, है ना, याद है आपको 1 से लेके 8 कोड तक। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस कोड से रिलेटेड तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कोड 128 नीट 21 एग्जामिनेशन के नाम से ये वीडियो आपको मिल जाएगी। दिल्ली को बिलोंग करते हैं और रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज आया था, ओजीपी आया था, कितना परसेंटेज आया था, ये सब आपको बताना रहेगा। रोल नंबर आपका मार्कशीट में जो भी लिखा होगा, स्कूल या कॉलेज का एड्रेस लिखना रहेगा, पिन कोड लिखना रहेगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी रहेगी। नाउ ये सब्जेक्ट के मार्क्स जानना बहुत जरूरी है कि टोटल मार्क्स थे 100, आपको कितने मार्क्स आए थे, 98 आए थे, 97 आए थे, 96 आए थे, 99 आए थे। इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्क्स आपके फिल करने हैं। दिस इज अबाउट दी 12th एग्जामिनेशन, ये 12th क्लास के मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। देन आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है अबाउट योर प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो वर्तमान पता है जहां पर आप रह रहे हैं। तो आप ऑलरेडी एक बार एड्रेस दे चुके, यू विल जस्ट हैव टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इफ द एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय यू इज राइट और रॉन्ग, या फिर कुछ चेंजेस चाहिए तो आप लोग कर दीजिए। ये हो गया एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है, ये सारी चीजें बतानी है। एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देना है आपके मम्मी या पापा का। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पेरेंट्स की इनकम डिटेल से रिलेटेड आखिरी सेक्शन इस फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट का जो है, ऑल्दो ये ऑप्शनल है पर आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन फादर का क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो पूरा आ जाएंगी सारी डिग्रीज और क्लास की। पापा का क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, पापा की जॉब क्या है, पापा का एनुअल इनकम यहाँ पर है। ड्रॉप डाउन बॉक्स आती है, पूरी लिस्ट आती है, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। सिमिलरली मम्मा का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम यू विल हैव टू फिल ओवर हियर। और ये जो गार्जियंस का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन और एनुअल इनकम, एक बार आप ये पूरा फॉर्म भरते हैं नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन का तो इसको चेक करना मत भूलना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये आखिरी मौका है सही फिल करने का। इसके बाद आप कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। जब भी आंसर की आती है, ओएमआर आती है, मैं आपको बिल्कुल अपडेट करती रहूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है तो डू लाइक द वीडियो बेटा।
और यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी पिन है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा टाइप करना रहेगा एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना रहेगा।